मदरसा में, लोकल मदरसा के अंदर भी, स्कूल के अंदर दाखिल करवा दिया, इंग्लिश की तालीम भी दिलवाई जाए। तो कैंप टी के अंदर आप लोग जानते हैं फौज घराना भी है, सारे फौजी थे, सूबेदार और आला ओहदे पर थे, आम कोई सिपाही नहीं थे। तो आपको अच्छे स्कूल के अंदर जो है वो दाखिला मिल गया। तो मदरसा में भी जाते, स्कूल में भी जाते, अरबी भी पढ़ते, इंग्लिश भी पढ़ते। 9 साल जब आपकी उम्र हुई तो आपकी वालिदा माजिदा सैयदा बीबी मरियम का भी विसाल हो गया। तो टोटल दोनों साए सर से उठ गए बाबा ताजुद्दीन के। 1 साल गुजरा था तो वालिद ग्रामी दुनिया से चले गए, 9 साल उम्र हुई तो वालिदा माजिदा चलेगी। अब नानी ने आपको पालना शुरू कर दिया, नानी ने पालना शुरू किया। लेकिन नानी ने भी कमी नहीं की, सगी मां से बढ़कर भी नानी ने पाला। नानी वैसे भी बड़ा प्यार करती है नवासों से, सगी, और घर का खर्चा वो मामू सैयद अब्दुर्रहमान चला रहे हैं। आप कैंप टी के अंदर ही रह रहे हैं, वहां पढ़ने जाते। कैंप टी के अंदर सारी फौजी छोनी थी, पढ़ने जाते हैं। आप मदरसा में जाते हैं, मौलवी पढ़ाता है, स्कूल में जाते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, पर्शियन फारसी भी, इंग्लिश भी, अरबी भी, लोकल जुबान तो आपको आती ही थी, अब पढ़ रहे हैं। 12 साल आपकी उम्र हुई तो आप मौलवी साहब के पास पढ़ने के लिए जाते थे, अरबी पढ़ने के लिए। आप यूं बैठे हुए हैं तो वहां के एक बहुत मशहूर बुजुर्ग सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह, आप मदरसा के करीब से गुजरे। अभी भी अगर आप इंडिया में चले जाएं तो जो गांव के अंदर मदरसा होते हैं, मदारिस हैं, बल्कि स्कूल भी कई ऐसे हैं, दरख्तों के नीचे होते हैं, बंदे पास से गुजर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी भी तो उस दौर के अंदर तो मदारिस इसी तरह खुली ओपन जगह के अंदर होते, बच्चे पढ़ रहे हैं, मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं। सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह पास जाकर खड़े हो गए। खड़े होकर आपने पूरी क्लास के ऊपर नजर डाली, लेकिन आपकी नजर जाके रुक गई बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर। नजर आपकी रुकी, आप बड़ी देर तक देखते रहे। फिर आप चलकर मौलवी साहब के पास चले गए। तो सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह को सब जानते थे, वहां के लोग जितने थे, कामती के सारे लोग जानते थे, बुजुर्ग हैं नहीं के। आप मौलवी साहब के करीब चले गए तो करीब जाके कहने लगे वो लड़का जरा बुलाइएगा। लड़के को बुलाया, मौलवी साहब भी अकीदतमंद थे, बुलाया गया, खड़े हुए, आपने पेशानी को देखा, नाम पूछा, आपने अपने थैले में से खजूर निकाली, खजूर निकाल के उसको चबाया। चबाने के बाद आपने थोड़ी सी निकाल के कहा बेटे ये खा लो। आफरीन, अमेरिका का बच्चा होता, आजकल पता क्या हालत है, यहां अमेरिका में इतनी बड़ी बाटल होती है, वो एक बच्चा पिएगा, 2-3 सिप लेगा, उसके बाद बाटल रख के चला जाएगा। यही बंदों का भी हाल है। अब उस बाटल से कोई दूसरा पानी नहीं पिएगा। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरुल मोमिन शिफाउन, मोमिन के जूठे में शिफा होती है। इतना पानी जाया होता है यहां, और हमारे मुल्कों के अंदर पानी मिलता नहीं है, और ये लोग पानी की कदर नहीं करते। तो वो पानी जो है, लेकिन आफरीन है, ये मां बाप का अदब होता है कि वो बुजुर्गों ने चबा कर जो खजूर दी तो फरमाया ये खा लो। तो बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने वो खजूर लेकर फौरन निकल ली। तो आपने डायरेक्टली से अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह ने, ये जरा देखिएगा, बाज़ औक़ात एक जुमला ही सारों पे हावी होता है, जरूरी ये इतनी किताबें भरी पड़ी है लाइब्रेरी मेरी, लेकिन बुजुर्ग जब नजर कर देते हैं ये सब चीजें खुद बहुत अंदर आ जाती हैं। कैसे आती हैं ये समझाने वाली चीज नहीं है, ये खुद से समझ में आ जाए तो आ जाए। तो बाबा सैयद अब्दुल्ला शाह रहमतुल्लाह अलैह बाबा ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगे बेटा कुरान को ऐसे पढ़ा करो जैसे तुम पर नाजिल हो रहा है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यह था कि कुरान को इस तरीके से पढ़ो, हर एक को समझो, समझकर उसके ऊपर अमल करो। आमन रसूल बिमा उनज़िला अलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून, भाई हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो उतरता था अमल करना आप पर भी तो लाजिम होता था, ईमान लाना। तो यूं इसको फील करो, हम लोग हैं, हम कुरान मजीद को जस्ट रीडिंग, नथिंग एल्स। वी आर रीडिंग द कुरान मजीद, नॉट ओबेइंग, नॉट फॉलोइंग। तो कभी कुरान इस तरीके से पढ़ो कि कुरान का नजूल तुम पे हो रहा है। अल्लाह अकबर। यह बात शायद किसी को बड़ी अजीब सी लगे, लेकिन इसको वारिद कीजिए अपने ऊपर और जाओ। जाकर बैठ गए तो आपने मौलवी साहब से कहा इस बच्चे को कुछ तसव्वुफ की तालीम एक्स्ट्रा दिया करें, इसको इन असूलों के ऊपर लेकर आए। लेस ईट, लेस स्लीप, लेस स्पीक। ये असूल, ये टाइटल है औलिया कराम का। कम बोलना है, कम सोना है, कम खाना है। इसके ऊपर, इसके अंडर लाए कि इन चीजों के ऊपर कैसे हम आ सकते हैं, आप ये कहकर चले गए। वो खजूर जो हलक से जब नीचे उतरी तो बाबा मोहम्मद ताजुद्दीन नागपुरी रहमतुल्लाह अलैह क्या फरमाते हैं, कहने लगे अजीब सी कैफियत मेरी बॉडी में तारी हो गई, मेरा दिल उचाट हो गया, मैं कुरान मजीद पढ़ने लग गया। और
قرآن یوں لگے مجھے، اب ایک اور اثر واضح ہوا مجھ پر، اور میں روتا جاتا ہوں۔ 3 دن تک مسلسل بابا محمد تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ روتے رہے، 3 دن مسلسل روتے رہے۔ 3 دن کے بعد کچھ طبیعت جو ہے وہ آپ کی بحال ہوئی۔ تو جتنے میرے لسنر ہیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، رونا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک خدا کے لیے، ایک خدائی کے لیے۔ جو خدا کے لیے رونا ہوتا ہے، وہ جو آنسو گرتا ہے وہ